Hello, good morning students. I hope that you all are fine and safe at your home. So today we are going to start our first lesson. The name of the lesson is A Bell for the Cat. A Bell for the Cat. So dear students, today we are going to start our first lesson. The name of the lesson is A Bell for the Cat. A Bell for the Cat. जो राइटर है ईसोप फेबल, जो स्टोरी टेलर, उसने बहुत सारे कहानी लिखे हैं, बहुत सारी स्टोरी लिखे हैं और इनमें से एक है जो एक बेल, ए बेल फॉर द कैट. और वन थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू, सी हियर दिस पिक्चर, ए रैबिट इज स्लीपिंग एंड द टॉर्टोइज इज रनिंग. जब ये पिक्चर और फोटो देखने के बाद आपको क्या लगता है? आप जरूर वो सोचते होंगे कि ये जो स्टोरी है वो रैबिट और टॉर्टोइज के बारे में, जो रेसिंग है इसके बारे में स्टोरी है. ये राइट है, आप जो सोच रहे हो ये राइट है. और जो स्टोरी टेलर है ईसोप, उसने ग्रीस में रहते थे 26 ईयर एगो इन ग्रीस. ही वॉज लिविंग इन द 26 ईयर एगो इन ग्रीस. और वो बहुत सारे कहानियाँ वो लिखे थे. उनमें से जो स्टोरी है आपको जो समझाने जा रहा हूँ, आपको जो विच वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, द नेम ऑफ द स्टोरी इज ए बेल फॉर द कैट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड the sentence, then I will explain one by one. Now get set. Here you will read another story. Here you will read another of Aesop fables. It is about a cat. और जो स्टोरी टेलर ईसोप जो है, जो लिखे हैं, इनमें से एक है जो कैट के बारे में, बिल्ली के बारे में लिखे हैं. This cat was giving the mice a big problem. और आपको पता है कि जो माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, चूहे. सो चूहा हमेशा बिल्ली को ही डरता है और बिल्ली हमेशा चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ता है. सो दिस कैट वाज गिविंग द माइस अ बिग प्रॉब्लम. इट वाज कैचिंग एंड ईटिंग मेनी ऑफ द माइस डेली. और बिल्ली क्या करता था, जो कैट क्या करता था, एवरीडे एक एक चूहे को पकड़ के वो खा जाता था, जिसके वजह से चूहे, जो माइस सारे प्रॉब्लम में आ गए थे. उसके बाद व्हाट हैपेंड? द नेक्स्ट वन इज, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कैट इज बिहाइंड ऑफ द माइस, इजंट इट? और कैट जो है वो बिल्लियों जो कैट है वो सारे चूहे के पीछे पड़ा है. वेरी सैडली द पुअर माइस वुड से, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. जो सारे चूहे थे, ये जो माइस, इन सारे दुख के साथ, बहुत दुख के साथ वो बोल रहे थे, कैसे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. दे वेर ऑल वेरी सैड एंड अनहैप्पी. वो बहुत दुख थे, उनके मन में कोई खुशियां नहीं थी, क्योंकि डे बाय डे, एवरी डे बिल्ली, जो कैट है ना, वो क्या करते हैं, एक एक करके वो चूहे को पकड़ के वो खा जाता है. वन डे क्या हुआ? One day, one of the older mice called a meeting. बहुत सारे चूहे में से जो एक चूहा था, जो सबसे पुराना चूहा, उसने क्या करा, मीटिंग बुलाया. सारे चूहे को एक साथ बैठकर मीटिंग करने के लिए बुलाए. Then what happened? He said, उसने बोला, we must find some way to solve our problem. How can we keep the hungry cat from catching एनी मोर ऑफ अस. और उसने मीटिंग बुला के बोले कि कैसे हम बिल्ली से बचेंगे, जो रोज एक एक करके हमको खा रहे हैं, उनमें से हम कैसे बचे, इसके बारे में आज मीटिंग करेंगे. ईच वन इन द मीटिंग टॉक एंड टॉक एंड टॉक. सब मीटिंग में आ गए, सब बैठ के बात कर रहे हैं, कैसे बचेंगे. सब उपाय, अपना आइडिया लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे हम बिल्ली से बचे. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी गुड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और इनमें से कोई भी इसका सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए. फाइनली क्या हुआ? एट लास्ट ए लिटिल माउस स्टूड अप. और इनमें से जितने सारे भी चूहे थे, इनमें से सबसे छोटा सा चूहा उसने खड़े हो गए और बोले, क्या बोले? आई नो व्हाट टू डू, ही सेड. और उसने बोले, वो छोटा सा लिटिल माउस ने बोले, पता है मुझे, आई नो, मुझे पता है कि क्या करना है.
देन अदर माइस और चूहे सब बोले टेल अस क्विकली, साउट एट ऑल द अदर्स। और बाकी सब जितने भी चूहे वहां पे थे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले बोलो बोलो बोलो, कैसे हम बचेंगे, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे वो चिल्लाने लगे, देन स्टॉप शाउटिंग एंड लिसन। उसके बाद जो छोटा सा चूहा ने बोला, सबसे पहले तो आप सब चुप हो जाओ। सबसे पहले क्या है, आप लिसन केयरफुली, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। स्टॉप शाउटिंग एंड लिसन, आप चिल्लाना बंद करो और सुनो। सेड द लिटिल माउस, द कैट मेक्स नो नॉइज व्हेन इट कम्स। आपको पता है जब भी बिल्ली आता है वो कोई साउंड नहीं करता है, इट इज सो क्वाइट, वो शांतिपूर्वक आता है और हमको पता भी नहीं चलता है। इट कम्स क्वाइटली एंड कैचेस वन ऑफ अस, वी कांट हियर एनी साउंड ऑफ इट्स पॉ। और जब वो आता है हमको पता ही नहीं चलता, उसका जो पाँव है, उसका पाँव इतना स्लो आता है कि उनका पाँव का आवाज भी हमको सुनाई नहीं देता है। I think we should put a bell around the cat's neck. So हमको क्या करना चाहिए, हमको बिल्ली से बचने के लिए हमको एक बिल्ली के गले में, बिल्ली के नेक में हमको क्या करना चाहिए, एक घंटी जो बेल है उनको बांध देना चाहिए। Thus we can hear when it comes, we can then easily run for cover. उसके बाद क्या होगा, जब अगर हम बिल्ली के गले में बांध देंगे बेल, तो जब भी बिल्ली आएगा तो हमको पता लग जाएगा, बेल बज जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपन को बचाने के लिए हम भाग जाएंगे और अपन को सुरक्षित करने के लिए वहां से हम चला जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ वाइज, कितना बुद्धिमान, वाओ, हाउ वाइज साउट एट वन। उनमें से एक चूहा बोला, वाओ कितना अच्छा दिमाग है, कितना अच्छा दिमाग है। वी सेफ्ट, हम तो बच गई। वी वेर सेफ्ट साउट एट अनदर। और दूसरे सारे भी चूहे भी बोले, वाह हम तो बच गई, हम तो बच जाएंगे, अब तो चूहे हमको, अब तो बिल्ली हमको खा ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो चिल्लाने लगे, साउट एट करने लगे। वी विल पुट ए बेल ऑन द कैट, और हम बिल्ली के गले में एक बेल बांधेंगे, घंटी बांधेंगे। साउट एट ऑल द अदर्स, और दूसरे चूहे सारे भी वो चिल्लाने लगे कि हम तो बच गई और हम बिल्ली से ही बच गई, ऐसे बोल के वो सब चिल्लाने लगे। ऑल द माइस बिगन टू शाउट विथ जॉय, और खुशी के साथ एक खुशी उनको आया कि हाँ हम तो बच जाएंगे। अब बिल्ली के गले में बेल बांध देंगे तो हम नहीं मरेंगे, हमको पकड़ नहीं पाएगा बिल्ली। अब बिल्ली आएगा तो जब भी आएगा तो बेल बच जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। इनका ये खुशी में वो सब चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, एमोंग देम, उनमें से एक, देयर वाज ए क्वाइट ओल्ड माउस। उनमें से एक जो ओल्ड पुराना माउस है, चूहा है, वो खड़े हो गए। ही स्टूड एंड द लुक एट द लिटिल माउस, उसने खड़े हो गई और लिटिल माउस जो छोटा, जिसने सजेशन किया था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए, उनके और देखे और बोले, क्या बोले, द क्वेश्चन इज दैट इज ए गुड आइडिया। आपने जो बोले बहुत अच्छा आइडिया बोले, बहुत अच्छा बोले। ही सेड ए बेल ऑन द कैट, यस ए बेल ऑन द कैट, बट जस्ट टेल मी हु विल बेल द कैट। आपने जो आइडिया दिया बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये बहुत अच्छा है, पर मुझे ये बताओ कि हम में से बिल्ली के गले में बेल बांधेगा कौन? हु विल बेल द कैट? हु विल बेल द कैट? यही क्वेश्चन उसने पूछे। उसके बाद क्या हुआ? एट वंस द रूम बिकम ऑल क्वाइट। जैसे ये क्वेश्चन आया कि हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट, सारे चूहे, जितने सारे भी चूहे वहां पे मीटिंग में थे, सारे चूहे क्या हुए? सब चुपचाप हो गए। अब हु विल बेल द कैट? यस, टेल अस हु विल बेल द कैट? बोलो 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 कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, बेल कौन बांधेगा? नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? एवरीवन लुक एट द लिटिल माउस। सब जितने सारे चूहे थे सब छोटा सा माउस के ऊपर देखने लगे, उनको देखने लगी। और उनमें से एक बोले, नट
आई सेड द लिटिल माउस एंड रन आउट ऑफ द रूम। एक चूहा बोला कि मैं तो नहीं बांध पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला, और वहां से वो चले गए। नॉट आई सेड अनदर एंड रन आउट ऑफ द रूम। दूसरे चूहा ने भी बोला मैं भी नहीं बांध पाऊंगा, मैं भी नहीं ये सारे काम कर पाऊंगा, ऐसा बोल के भी वो भी उसी रूम से चला जाता है। द थर्ड वन ऑल्सो सेम थिंग, वो भी थर्ड वन भी बोलता है कि मैं भी नहीं बांध पाऊंगा। ऐसे करके क्या होता है, 1 2 3 4 5 जितने सारे भी चूहे वहां पे थे, एक एक करके क्या है वो रूम छोड़ के चले जाते हैं। नो वन वॉज रेडी टू बेल द कैट। और इनमें से एक भी चूहे नहीं थे जो कि तैयार है कि हाँ मैं जाऊं और बिल्ली के गले में घंटी बांध दूं, क्योंकि आपको पता है बिल्ली के सामने कोई नहीं जा पाएगा, कोई भी चूहे जा नहीं पाएगा। अगर बिल्ली के सामने कोई भी चूहा जाता है तो वापस नहीं आता है, और वो बिल्ली जो कैट है उनको पकड़ के वो खा जाएगा, जिसके वजह से सब एक एक करके वहां से चले गए हैं। हियर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, और यहाँ पे जो हमको सीखने वाला चीज है वो है इट इज इजियर सेड, बोलना आसान पर करना मुश्किल। जो चीज हम कर नहीं सकते ऐसा आइडिया भी देना गलत बात है। सो दिस इज द स्टोरी ए बेल फॉर द कैट। सो आई होप दैट you will enjoy after listening this story.